मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य की सही जानकारी का स्रोत। इंसुलिन आपकी मदद कर सकती है लेकिन आपको मार सकती है। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापा और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इंसुलिन की अतिरिक्तता के बारे में बताना चाहता हूँ और इंसुलिन की अतिरिक्तता से शरीर को होने वाले क्षति के बारे में। मैं ये कहकर शुरू करना चाहूँगा कि मुझे इस विषय में बहुत रुचि हुई है डायबिटीज़ सिन प्रॉब्लम्स की पुस्तक के प्रकाशन के बाद। डायबिटीज़ सिन प्रॉब्लम्स अब कोस्टा रिका में उपलब्ध है, जल्द ही मेक्सिको में उपलब्ध होगा और थोड़ी देर बाद कोलंबिया में भी उपलब्ध होगा। नहीं, वास्तव में इन देशों में हम एक संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित करेंगे जो इसके आधे से भी कम होता है ना, जहां मूल रूप में केवल आवश्यक चीज़ें बचती हैं। ये चावल और राजमा में मधुमेह की तरह है ना। प्यूर्तो रिको में हम जब कहते हैं कि कुछ बहुत ही सरल भाषा में है जिसे समझना बहुत आसान होता है, तो हम चावल और राजमा कहते हैं, क्योंकि ये कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी शिक्षा अग्रिम हो या ना हो, समझ सकता है। ये सरल शब्दों में समझाया गया है। जैसा कि मैं बोलता हूँ, इंसुलिन के महत्व और इंसुलिन की अतिरिक्तता के क्षति के बारे में बात करूँगा। इंसुलिन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपकी मदद करता है जीवित रहने में, लेकिन अगर यह अतिरिक्त हो जाता है तो ये आपको मार देता है। मैं थोड़ी देर के लिए बोर्ड के पास जा रहा हूँ, ध्यान दें। मानव शरीर का काम करने का तरीका वह इंसुलिन पर निर्भर करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मानव शरीर का वर्णन इस प्रकार होता है। यहाँ इस दिशा में नीचे बाएं दिशा महिला के बाएं स्तन के नीचे और यहाँ पेट के नीचे पैनक्रियास स्थित होता है। यह विवरण मानव शरीर की संरचना को सही ढंग से समझाने में मदद करता है। पैंक्रियास आपके मुट्ठी के आकार का एक अंग है और यह कई महत्वपूर्ण हार्मोन उत्पन्न करता है, लेकिन इसका मुख्य हार्मोन इंसुलिन है जो इसकी प्रमुखता है। इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट के सेवन के मुख्य रूप से उत्पन्न होता है, जो कार्बोहाइड्रेट के प्रतिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। सभी खाद्य पदार्थों को शरीर द्वारा पचाया जाने या उपयोग किया जाने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता होती है। बिना इंसुलिन के आप जो कुछ भी खाएंगे उसका कोई लाभ नहीं होगा। क्या? लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, प्रोटीन होती है, सही है ना। हम मांस, पनीर, अंडे की बात कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट होते हैं और तेल या तेल होता है ना। वे तीन समूह, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तेल या तेल, वे हैं जो पोषण का मुख्य तीन समूह है ना। अब इन तीन समूहों में से कोई भी खाद्य तत्व बिना इंसुलिन के उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इंसुलिन ही उन्हें खोलने की अनुमति देती है, जैसे कि दरवाज़ा खोलने की अनुमति देता है, ताकि फिर रक्त में मौजूद शर्करा यानी ग्लूकोजा अंदर जा सके। इसलिए इंसुलिन बिना खाद्य तत्वों को खोलने के लिए अत्यावश्यक है। यदि दीवार को खोलने के लिए कोई संकेत नहीं है तो ग्लूकोज अंदर नहीं पहुंच सकता है। दीवार को खोलने के लिए इंसुलिन संकेत न देने तक यह संभव नहीं होगा। यह इसका मतलब है कि सेल ग्लूकोज, खून की शक्कर का उपयोग करके खाना खाने की क्रिया कर सकती है, क्योंकि इंसुलिन इसे अनुमति देती है। क्योंकि इंसुलिन सेल को संकेत देती है कि द्वार खोलो, मैं तुम्हारे पास खाना लाया हूँ। और खाना ग्लूकोज होता है ना, तो मुख्य रूप से ये कैसे काम करता है? ये हर दिन 24 घंटे समय के अनुसार काम करता है। जब ये काम बंद हो या इंसुलिन काम नहीं करे, आप भूख से मर जाएंगे, क्योंकि शरीर में ग्लूकोजा होती है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर सकता है, तो आप भूख से मर जाते हैं। इंसुलिन सेलों को खाद्य की आपूर्ति को नियंत्रित करती है, क्योंकि इंसुलिन के बिना ग्लूकोज सेलों में प्रवेश नहीं हो सकता। इंसुलिन ग्लूकोज को सेलों में प्रवेश करने के लिए आवश्यक होता है। अब ध्यान दें, जब आप नियमित रूप से खाते हैं, जैसे कि आप 3-1 आहार करते हैं, सही है ना। आप जानते हैं कि 3-1 आहार में ई टाइप के चौथाई हिस्सा मोटा करता है, मधुमेह के नियंत्रण के दुश्मन होता है। हम बात कर रहे हैं रोटी, आटा, चावल, आलू, मिठाई, चॉकलेट, कोका कोला, ऐसी चीज़ें ना। ज़्यादातर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाद्य पदार्थ शरीर को अधिक इंसुलिन उत्पन्न करने के लिए मजबूर करते हैं। बहुत सारे ई प्रकार के भोजन का अधिक सेवन करने और अधिक इंसुलिन का मतलब है कम खाद्य, कम इंसुलिन। तो मुख्य रूप से जब शरीर अतिरिक्त इंसुलिन उत्पन्न कर रहा है, तो ये केवल इसलिए है कि आप अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट का सेवन कर रहे हैं। अब इंसुलिन की अतिरिक्तता का अपना प्रभाव होता है, क्योंकि इंसुलिन की अतिरिक्तता जो चीज़ें करती है, वह महिला में अंडाशय में पोलिप्स का कारण बनती है।
पॉलिप्स और ओवेरीज के लिए अतिरिक्त इंसुलिन कारण होते हैं। महिला ई टाइप के आहार का अत्यधिक सेवन करती है, जो मधुमेह के नियंत्रण के दुश्मन हैं या मोटापा लाने वाले आहार हैं, इसलिए अत्यधिक इंसुलिन उत्पन्न होगी। अगर इंसुलिन ज़्यादा हो तो पोलिप उत्पन्न होंगे। जब शरीर में अधिक इंसुलिन होती है, थायराइड सूज जाती है, क्योंकि इंसुलिन विकास हार्मोन है जो कोशिकाओं को बांटने के लिए मजबूर करता है। बहुत से लोग जो थायराइड में गांठों की शुरुआत करते हैं या कैंसर उन्हें होता है क्योंकि उनके पास इंसुलिन की अतिरिक्तता होती है जो थायराइड को प्रोत्साहित कर रही है। सभी समस्याएं या बड़ा हिस्सा समस्याएं अतिरिक्त इंसुलिन के कारण होती हैं। अतिरिक्त इंसुलिन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स द्वारा बनाई जाती हैं जो खाद्य पदार्थ ई होते हैं। तो जब आप इंसुलिन को मापते हैं तो आपको देखना चाहिए कि कोई अतिरिक्त इंसुलिन ना हो, क्योंकि अतिरिक्त इंसुलिन आपको जीवित रखने में मदद करती है, लेकिन अगर ये अतिरिक्त हो जाती है तो ये आपको मार सकती है। पता है और साबित हुआ है कि डायबिटीज़ वाले लोग जो अधिक इंसुलिन इंजेक्शन करते हैं वे कम जीते हैं। मधुमेह रोगी के जीवन काल पर इंजेक्शन करने के लिए आवश्यक इंसुलिन की मात्रा निर्भर करेगी। जितना अधिक डायबिटिक या मोटापे वाला व्यक्ति 3-1 आहार लागू करता है और उसे कम इंसुलिन की अतिरिक्तता होती है, उसकी जीवन काल उतना ही लंबा होगा। सच्चाई हमेशा जीतती है।